कोई सा भी क्षेत्र हो, उनमें आरएसएस के लोग बैठा दिए और ये परिवर्तन होगा। जनता जान चुकी है, आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जाट एक ऐसी जाति है, टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है। शिक्षा का क्षेत्र में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मलिक जी जो बड़े नेता थे उनके साथ में भी अन्याय किया और ये धनखड़ जी के साथ भी जो अन्याय किया है, इसे जाट जाति बर्दाश्त नहीं करेगी। सार मोदी जी की जो चोरी करते हैं वो चोरी के राज हैं, इसलिए वो घबराए हुए हैं। ये धनखड़ जी का अपमान जो हुआ है, एक एक बच्चा जाट जाति का, इसे सहन नहीं करेगा। इसका जवाब मोदी जी और अमित शाह को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। नीति अब राहुल गांधी और देश की जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पैदल यात्रा करके किसान, मजदूर, तमाम जितने भी वर्ग के लोग हैं, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, सबसे आई कांटेक्ट हुआ, दिल से दिल मिलाया और उन्होंने वो स्वीकार करा। उन्होंने कही है आज जितने भी सिस्टम है आरएसएस के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, उनमें आरएसएस के लोग बैठा दिए और ये परिवर्तन होगा। जनता जान चुकी है, आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। खराब स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, शिक्षा क्यों? इनका एजेंडा ये है। देखिए हमारे यहाँ देश में नालंदा तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी होती थी, पूरे विश्व का आदमी यहाँ शोध करने के लिए आता था और विदेशी शक्तियों के द्वारा जिन लोगों ने उसमें आग लगाई, ये कौन थे? ये वही लोग थे। आज देश में शिक्षा का क्षेत्र में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे यार, जिस क्षेत्र में बच्चे का ज्ञान खुलेगा वहाँ पर तो ताला लगा रहे हो और दिवाली के टाइम में दीवे पर टनों के हिसाब से दीपक जलाओगे, तो ये क्या है? आप आस्था पे सवाल उठाएंगे। मान देते हैं, शिक्षा देते हैं करके, जो आजकल जो बाबा है वो भी जरूरी है सनातन के लिए। अरे यार, शिक्षा कहाँ से मिलती है? शिक्षा जो स्कूलों से मिलती है ना। आज 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, मालूम है आपको? वो बाबा चला रहे, हम तुम्हारे जैसे भाई वहाँ पढ़ाते हैं, बिल्कुल दिन और रात लगा के मेहनत से पढ़ाते हैं। देश के निर्माण में एक एक से बालक को पढ़ा के राष्ट्र का निर्माण में कांग्रेस को पिछड़ों की याद आने में क्या बात कर रहे हो? अरे जिसे ये वो बताते हैं ना, क्या बोला, जो इमरजेंसी बताते हैं, उस इमरजेंसी के बारे में पता है? उस इमरजेंसी किस लिए लगाई? उस टाइम इमरजेंसी जो है, पृथ्वी वर्ष कानून जो था राजाओं का, वो खत्म करा और आपका जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा और तमाम जितनी भी शक्तियां जो गरीबों को उठाने का काम कर रही थी उसको दबाने का काम कर रहे थे। इंदिरा गांधी के साथ पड़ गई तमाम। गांधी क्यों कहते हैं जो हमें देना चाहिए हम दे नहीं पाए अब तक? सही कहने। अरे जब बाबा साहब जब नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी तो सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। उस वक्त क्या है कि जब बैन लगाया और तो आरएसएस के लोग धरपकड़ हो लगे, तो इन्होंने जो है अपनी पॉलिसी बदली और जितने भी आरएसएस के लोग थे सच कांग्रेस में आ गए। और राहुल गांधी समझ चुके कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है और वो आज भी काम कर रहा है। यूपी में कांग्रेस के पास बूथ तक नहीं है, अपने आप कह रहे कांग्रेस मजबूत हो रही है। कौन कह रहा मजबूत नहीं? अरे अब जो है घर घर जो है संगठन सर्जन चल रहा है, बड़ा तेजी से चल रहा है। हम संगठन सर्जन के कार्यकर्ता हैं और बूथ यूथ का जोड़ने का काम हो रहा है बहुत तेजी से। बदलाव बहुत सख्ती से होने जा रहा है। ये उपराष्ट्रपति जी जो धनखड़ जी के साथ हुआ है वो बहुत अन्याय किया था। जाट एक ऐसी जाति है, टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है। और उन्होंने जो इस्तीफा दिया उनके दबाव में नहीं दिया, वो जो दबाव बनाना चाह रहे थे उन्होंने उन्हें एक सबक सिखाने का काम किया कि आप जाटों को डरा नहीं सकते हो, धमका नहीं सकते हो। और ये रखा आपका इस्तीफा। डरे हुए तो थे? नहीं, डरे कभी नहीं थे। विपक्ष का माइक बंद किया, कितनी बार बंद वो किया? कभी नहीं डरे थे, वो झुके नहीं। उनका शारीरिक सौभाग्य और उनका प्राकृतिक नियम ऐसा था कि वो सबसे झुककर चलते थे। लेकिन झुकने का मतलब ये नहीं है कि दबाव में आना। पहले यही जाट जो है धनखड़ के विरोध में थे कि लोकतंत्र के लिए खतरा है और आज वो समर्थन में आ गए हैं। नहीं, जाट कभी इसलिए नहीं थे उनके विरोध में क्योंकि वो हमेशा जो है जाटों की लड़ाई लड़ते रहे। जाटों ने जो सरकारें बनवाई और ओबीसी के लोग जो ताकत के साथ ये भाजपा सरकार बनवाने का जो काम किया, अब सारे पिछड़े लोग राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे
और ये मन बना लिया है। ये सरकार 2014 में भी ये जाटों की कृपा से जो मुजफ्फरनगर से आवाज़ चली थी, वो भी सतपाल मलिक जी जो बड़े नेता थे उनके साथ में भी अन्याय किया, और ये धनखड़ जी के साथ भी जो अन्याय किया है, इसे जाट जाति बर्दाश्त नहीं करेगी और ओबीसी जाति भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या करेगी, क्या करेगी? इसका जवाब देगी। राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, अब सारे ओबीसी के लोग चल रहे हैं, उसका जवाब देगी। और आने वाले 2029 में ये ओबीसी के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा देखेंगे अपने सामने। हरियाणा के अंदर क्या हुआ जाटों के साथ, आपको पता है? आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के अंदर अकेले जाट कम्युनिटी की आप हारे कितने से हैं, हारे कितने से हैं? वहां तो जीतने का काम हुआ। सारे जाट एक तरफ होने के बाद में भी आप इतनी बहुत ताकत के साथ वहां हरियाणा में सरकार बनाते बनाते कुछ अंक से रह गए थे। कौन कहता है जाटों में ताकत नहीं है? और ये धनखड़ जी का अपमान जो हुआ है, एक एक बच्चा जाट जाति का, इसे सहन नहीं करेगा। इसका जवाब मोदी जी और अमित शाह को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लोकतंत्र का अपमान धनखड़ जी ने किया था, उसका जवाब कौन देगा? कहाँ किया था? क्यों इससे पहले कर ही रहे थे, कल ही तो अपमान देने के बाद प्यार। ये कुछ नहीं, केवल धनखड़ जी पर एक ही आरोप था कि धनखड़ जी ने एक किसान जाति से आते हैं, उन्होंने किसान की आवाज उठाने का जो काम किया, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं भाजपा के लोग, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, कि केवल ये 3-4 लोग हिटलर शाही के तरीके से सरकारें चलाना चाह रहे हैं। बंद नहीं करते थे विपक्ष नेताओं को? क्यों विपक्ष? खड़गे जी खुद कहते थे कि हमारा माइक बंद करते हैं। माइक बंद, जब वो वहां सीट पर बैठे थे तो उन्हें नियम के अनुसार दबाव में नहीं थे, लेकिन नियम अनुसार थोड़ा काम करना पड़ता है। जेपी नड्डा बोले जिसका मैं चाहूंगा उसका माइक रिकॉर्ड होगा, जिसका मैं नहीं चाहूंगा नहीं रिकॉर्ड होगा। ये जेपी नड्डा को ही जवाब दिया था, ये अमित शाह को जवाब दिया था, उनमें जूते मारने का काम किया था। हम फिर बता रहे हैं कि जाट ऐसे लोग हैं जाति के कि वो कभी दबाव में नहीं आएंगे। ये अमित शाह क्या कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं, ये तो सत्ता बदलने वाले लोग हैं जाट। धनखड़ साहब के पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जैसी सत्यपाल मलिक के पास थी, इसलिए इस्तीफा दिया गया। सारी बातें ही धनखड़ साहब के पास हैं। ये पहले से ही ये जो सरकार की बातें होती हैं उन्हें दबाने के लिए ये दबाव बनाते हैं। सतपाल मलिक जी को भी साथ में कितना दुर्व्यवहार किया था, उसका जवाब जनता ने, अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का 24 का, जाटों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन को, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को जो हराने का काम किया था, ये भाजपा सोच नहीं सकती थी। वही आंकड़े धनखड़ जी के पास हैं। अमित शाह और मोदी जी की जो चोरी करते हैं वो चोरी के राज हैं, इसलिए वो घबराए हुए हैं।